नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 12 जुलाई फ्राइडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को एजुकेशनल पर्पज से स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं, इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हो और हम आपके लाइक्स का इंतजार करते रहते हैं। चलिए, तो पहला स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आप देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, काफी टाइम का कंसोलिडेशन ब्रेक करके अब ये स्टॉक ऊपर निकला है। एक बार रीटेस्ट भी यहाँ पर कर लिया इस लेवल्स का और फिर अब स्टॉक वापस अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है। पिछले 3 हफ्तों से आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा है। ये 20 वीक मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर निकल जाता है। ये तीनों हफ्ते में ये स्टॉक ने 5% का मूवमेंट इंट्रा वीक आपको डेफिनेटली दिया। आप ये तीनों कैंडल्स को स्टडी करेंगे, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, बट आप खुद से स्टडी कीजिए ताकि आप भी सीखे, इसको खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें। तो आप देखेंगे कि ये तीन कैंडल्स तीनों वीक में आपको 5% का टारगेट देगी। बस ये था कि ये स्टॉक हमने तब आइडेंटिफाई नहीं किया। तो कई बार स्टॉक्स हमारे आइडेंटिफिकेशन में नहीं आते, हमारी नजर में नहीं आते, बट वो स्टॉक्स कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहते हैं और एग्जैक्टली इसके साथ में वही हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो इसको 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में कहीं पर पिक करने की कोशिश करेंगे। और ये जो 3 कैंडल्स का लो है, उस लो को भी हम ध्यान में रखेंगे। स्टॉक अगर वहां तक नीचे आता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट करें, आइडियली हमें उस रेंज के बीच में कहीं इसको पकड़ना चाहिए। तो ये जो 3 कैंडल्स का लो है 162 और 20 वीक मूविंग एवरेज है 165, तो उसके बीच में हम कहीं पर स्टॉक में एंट्री करने की प्रिसाइसली कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लगा देंगे और 160 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके अब स्टॉक के अंदर में एजुकेशनल पर्पज से बने रह सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है आरटीएन इंडिया। आरटीएन इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया, अगेन देखिए एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, काफी टाइम का एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन कंप्लीट करके अब स्टॉक ने ब्रेकआउट देना शुरू किया। तो एक दो बार ये रीटेस्ट भी कर चुका है और अभी अपने वापस 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। तो बस हम इसको एग्जैक्टली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही पकड़ने की कोशिश करेंगे जो 77 का लेवल है। तो 77 से लेकर के 78 के बीच में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट और 76 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके अब स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल एक देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। अगेन इस स्टॉक ने अपना एक कंसोलिडेशन कंप्लीट किया और फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 1.5 महीने से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दे रहा है और वहीं से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो हम इसको यहीं पर एंटर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है वो 148 के आसपास आता है, तो हम 148 से 150 के बीच में एंट्री करेंगे, 5% का टारगेट लगाएंगे और 1% नीचे दैट इज 146.50 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। बाकी इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पर पिंक कर दिए, तो इन वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।